हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ग्रुप स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि। हमें जो है विलोपन विधि से हल करना है। जो समीकरण दिए हैं उनको जो है विलोपन विधि से हल करके देखना है। ठीक है ना। अभी मैंने जस्ट जो है प्रीवियस वीडियो में आपको ग्राफीय विधि समझाई थी। ठीक है। ग्राफीय विधि अब हमें पढ़ना है जो है वो ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो हमें बीजगणितीय में जो है विलोपन विधि पढ़ना है। बीजगणितीय में जो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्य गुणन विधि। ठीक है ना। 3 तरीकों से हम आंसर निकाल सकते हैं जो हमारे समीकरण होते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी, अब विलोपन क्या है, तो विलोपन जो है किसी भी एक चर को विलुप्त करना, एक टर्म को विलुप्त करना है। हमें इसमें क्या करके रखना है, विलुप्त कर देना। विलोपन मतलब विलुप्त करना, किसी एक टर्म को, किसी एक पद को विलुप्त करना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि मतलब विलोपन कहलाता है। ठीक है। विलुप्त करना मतलब विलोपन। इसमें हमें किसी न किसी एक को जो है क्या करना है, विलुप्त करना है। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से जो है विलुप्त करेंगे। जैसे आपका इक्वेशन दिया है भाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्टली। और ये इक्वेशन सेकंड हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। चाहे तो समीकरण दो में 2 से भाग भी दे सकते हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं भाग देने से। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक पद को विलुप्त करना है। विलुप्त करना मतलब हटाना है। जब हम x और y में से किसी को विलुप्त कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारी वैल्यू जो है x और y की निकल आएगी। ओके। सपोज हम जो है यहाँ पे देखें, मैं किसको विलुप्त, सबसे पहले अपने दिमाग में सोचना है कि हमें विलुप्त किसको करना है। तो मैं इसमें जो है y को विलुप्त करना चाहता हूँ। जो y वाला पद है, y वाला टर्म है, इसको मुझे विलुप्त करना है। सबसे पहले y में समीकरण 1 और 2 में देखो y के साथ में आखिर लिखा क्या क्या है। तो इस फर्स्ट में समीकरण 1 में जो है 4 लिखा है, तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करना है। समझना। समीकरण 2 में कितना, समीकरण 1 में कितना लिखा था, y के साथ में 4, जिसको विलुप्त करना है। x को करना होता तो x के साथ देखते, लेकिन अभी मैं केवल y के साथ देखूंगा। ओके। तो y के साथ में जो है 4 लिखा है, और समीकरण 2 में लिखा है 2, ऊपर वाले में 2। हो गया काम खत्म। बस इतना बस करना है। इसके बाद इसी को लिख देना है। समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है, 2 का, व समीकरण समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। मैंने लिखा समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में जो है 4 का गुणा करें। देखो गुणा करके देखें, पूरे में गुणा करेंगे तो 2 का जो है, जब भी हम किसी भी समीकरण में चाहे जितने का गुणा कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए कि समीकरण का मतलब पूरे के पूरे समीकरण में जो है आपका गुणा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गुणा करेंगे, 2 का करेंगे 2 3 6, 2 3 या 6 प्लस 4 2 या 8y इक्वल टू 10 2 या 20। ये 2 का गुणा कर दिया पूरे में। पूरे में करना है, x वाले टर्म में भी होगा, x वाले पद में होगा, y वाले में होगा, और जो है आपका अचर में भी होगा। ठीक है। इसमें भी हो गया। अब 4 का इसी टाइप से दूसरे में करेंगे, 4 दूनी 8x माइनस लगा है, माइनस 4 दूनी 8y इक्वल टू 4 दूनी 8। इतनी बात समझ में यदि आ जाए तो पूरा का पूरा आपका जो है इक्वेशन सॉल्व हो गया। यहीं पर है ओनली क्या करना है, समीकरण 1 में जो लिखा है समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही नंबर समीकरण 1 में जो y के साथ में लिखा है उसी को समीकरण 2 में दो में जो है गुणा कर देना। समीकरण 2 में जो लिखा है उसका समीकरण 1 में गुणा कर देना, वही चीज लिख देना है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे क्या y वाले जो हमने विलुप्त करना है, जिन पदों को, जिनको जो है हम बराबर करने की सोच रहे थे, बराबर हैं आखिर नहीं है। तो बिल्कुल मैंने देखा कि दोनों के दोनों टर्म जो है हमारे वो इक्वल हो चुके हैं। इतना देखने के बाद आपको देखना है कि इसमें जो है कौन सा साइन है, उसके पहले साइन, एक में प्लस है और एक में माइनस है। इसका मतलब है प्लस माइनस क्या होते हैं हमेशा, जी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या घट जाएंगे। तो इन्हें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर लिख दें। जोड़ने पर इसलिए क्योंकि जोड़ने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा डायरेक्टली। 8y से 8y क्या होगा, कैंसिल, मतलब 8 में 8 गया तो 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या बचा, इनको जोड़ रहे हैं,
जोड़े भाई, कितना हो गया 8 6 14 14x इक्वल, ये तो हटे गए 28, मतलब कि 14x इक्वल टू कितना है 28। हमें किसकी चाहिए भैया, चर की वैल्यू चाहिए x की, तो x इक्वल टू हो जाएगा 28। जब भी जो है क्या है मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में 14, तो 14 दूनी 28, x इक्वल टू 2 आ गया। ओके, इस मान को जो है x की वैल्यू को समीकरण या तो 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, तो जिसमें आप चाहे उसी में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। मैं रखूंगा समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 को लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो भैया 3x की जगह रखना है तो x मल्टीप्लाई में रखेंगे कितना 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 या कितना हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे 6 को अचर वाले अचर के साथ और चर वाले चर के साथ रहेंगे, तो केवल अचर को उस साइड ले जाएंगे, मतलब 6 को उस साइड ले जाएंगे, तो 4y बराबर प्लस का है 6 तो आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस का है 6 तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा, तो अब y की वैल्यू फाइंड करना है, मल्टीप्लाई में है y के साथ में 4 तो 4/4, तो 4/4 y इक्वल टू 1। अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल x इक्वल टू हमारा 2 आया था और y इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपको जो है विलोपन विधि को सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है। तो जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड कुछ भी नहीं करना था आपको, सबसे पहले जो समीकरण 2 के साथ में लिखा था उसका मल्टीप्लाई समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में 2 में लिखा है उसका मल्टीप्लाई समीकरण 1 में। जिस पद को विलुप्त करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे विशेष ध्यान देना, सपोज यदि दोनों प्लस प्लस के होते तो यहाँ पे घटाने पर लिखने के बाद सभी सारे के सारे चेंज नीचे साइन जो है चेंज कर दिए जाते। क्लियर है। चलिए मैं जो है आपको एक जो ट्रिक होती है आपने मल्टीप्लाई की देखी होगी कि आपने यूट्यूब में या जो है कई प्लेटफॉर्म में देखा होगा, क्या करते हैं जैसे 83 का स्क्वायर निकालने की वो क्या बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं। जो प्रत्येक ट्रिक होती है उसमें कहीं ना कहीं मैथ का जो है जो फॉर्मूला है उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है, वो फॉर्मूले से ही इस प्रकार के सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं, आपको जो है एक ट्रिक बताते हैं वो कि अपन सपोज मैं ले रहा हूं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं, जैसे सपोज ले लिया 21, मैं कई सारे नंबर लेके दिखाऊंगा आपको। वो कहते हैं 21 का स्क्वायर निकालने की जो है ये शॉर्ट ट्रिक, तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, केवल आपको जो फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करके आपको जो है शॉर्ट ट्रिक में इसको परिवर्तित। सबसे पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आपको बताया जाता है। पहले जो है इसको क्या करते हैं वो लोग, पीछे वाले के स्क्वायर निकालते हैं, एक का एक स्क्वायर एक, ठीक है, फिर क्या करते हैं बीच में इसका जो है इन दोनों नंबरों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 एकम 2, लास्ट में इससे भी करा देंगे तो 4, लास्ट में फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसका जो है स्क्वायर निकालो तो 21 का 441। लेकिन इसमें भी आपका जो है कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखो किस प्रकार से काम कर रहा है, देखो 21 में देखें, ठीक है, दो अंकों का क्या कह देंगे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, 98 इंटू 98 कर देंगे, इसको भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो क्या करेंगे वो कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए यहाँ पे आपका 2 है और बी क्या है 1 है। सपोज ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की कितनी है 1, देखना गौर से, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे प्लस की जगह स्लैश लगा लेंगे, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसी का यूज करते हैं ट्रिक में। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 1 और बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 और यहाँ पे बचा 1, मतलब आपका जो है 441 आंसर आ गया। ओके, यदि इसका करना है तो सेम करेंगे अपन, इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर 2ab और यहाँ पे बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारी 9 है, बी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो इसी में देखना है वो ट्रिक क्या करेगी,
9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, यहां से स्टार्ट करेंगे पीछे से, बी स्क्वायर 88 64 64, ठीक है। अब यहाँ पे 2ab, तो 2 गुणे ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 8 है, ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, तो भैया क्या करेंगे, यहां से केवल 4 को लेंगे, 6 इसमें ऐड करके रखेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72, ठीक है ठीक है। 144 में जब 6 जोड़ोगे तो 150, कितना आएगा 150, 150 में 0 दे दिया, 15 अपने हाथ में रख लिए। अब 81 को जो है 81 में अपना 15 ऐड किया तो कितना आ गया 96, लो 9604, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई। यहां से इस प्रकार से जो है शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, लेकिन उनका जो बेस होता है वो किसी न किसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो समझने की बात ये है कि हमें जो है बेस से पढ़ना है, मतलब फॉर्मूले से, ट्रिक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको जो ट्रिकें हैं वो दिमाग से निकल सकती हैं, लेकिन जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो निकलने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।